धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 19 थाइजर का श्राप। रेत की सुनसान रेगिस्तान की संध्या में एक अजीब सी आभा उस वीरान भूमि की चारों ओर फैली हुई थी। जब थाइजर, जो शुद्ध ऊर्जा से बना एक आकृति था, धीरे धीरे एक चमकदार प्रकाश में प्रकट होने लगा, धीरे धीरे उसकी नीली परछाई एक मानवीय रूप में बदलने लगी, भव्य, अलौकिक और स्पष्ट रूप से अन्य लौकिक। उसके सामने फैली हुई थी बेस 4 की सैन्य चौकी, जो उस पानी के स्रोत के किनारे स्थित थी जो X-141 में जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था, द स्ट्रेंज सी। ये ग्रह X-141 के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक था, जहां सभी बेस के स्थानीय लोग अपनी दुर्बल और अनमोल जल परमिट का नवीनीकरण करवाने के लिए प्रशासनिक भवन के बाहर लंबी कतारें लगाए खड़े थे। भीषण सूर्य के नीचे थके हुए लोग बिना किसी छांव के दिन भर से खड़े थे। उनकी सहनशीलता इस सूक्ष्म ग्रह पर पानी के महत्व की गवाही दे रही थी। उनकी दुर्दशा को देखते हुए धर्मा, जो थाइजर के शरीर में ऊर्जा के रूप में समाया हुआ था, क्रोध से भर गया था। ये केवल उत्पीड़न नहीं था, ये सत्ता की उस उदासीनता का सवाल था जिसने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया था। जब उसकी तीक्ष्ण दृष्टि ने दृश्य का निरीक्षण किया तो उसने देखा कि 2 सैनिक एक महिला को घसीटते हुए अपने शिविर की ओर ले जा रहे थे। उनका पीछा करो, धर्मा ने थाइजर को आदेश दिया। थाइजर झिझका। सन ऑफ गॉड, मैं किसी ग्रह के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं। ये मेरा मार्ग नहीं है। मुझे तुम्हारे नियम पता है थाइजर, धर्मा ने दृढ़ आवाज में कहा, लेकिन मैं हस्तक्षेप करने आया हूं। मुझे उनके पास ले चलो। अनिच्छा से थाइजर ने धर्मा के आदेश का पालन किया। ये केवल कर्तव्य से उपजी आज्ञाकारिता नहीं थी, ये डर था। धर्मा की आत्मा एक आक्रामक शक्ति थी जो किसी भी शरीर पर कब्जा करने में सक्षम थी। थाइजर इस अपवित्र अनुबंध से मुक्ति की लालसा रखता था, अपनी उस गलती को बार बार कोसते हुए जिसने धर्मा को आत्मा स्थानांतरण की निश्चित शक्ति दे दी थी। जब वे उनके पास पहुंचे तो सैनिकों ने देखा कि एक उज्जवल आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी। थाइजर की गूंजती हुई टेलीपैथिक आवाज उनके मन में पहुंची। इस महिला को कहां ले जा रहे हो? एक सैनिक ने तीखे स्वर में उत्तर दिया। तुम्हें इससे क्या मतलब महान थाइजर? ये तुम्हारा मामला नहीं है। थाइजर का उज्जवल रूप और भी तेज चमकने लगा। उसे छोड़ दो, तुम्हारे इरादे संदिग्ध लगते हैं। दूसरे सैनिक ने व्यंग करते हुए कहा, हम तुमसे अनुरोध करते हैं कि अपने शोध में लगे रहो और हमारे मामलों से दूर रहो। महिला ने मौका पाकर खुद को छुड़ाया और थाइजर की ओर भागी। वे मुझे अपने शिविर में ले जा रहे हैं, वह चिल्लाई। एक सैनिक गुर्राया। तुम्हारे पति ने तुम्हें हमारे पास 1 साल के पानी की आपूर्ति के लिए बेच दिया है। अब तुम हमारी हो। उसने उसके विरोध को अनदेखा करते हुए उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। धर्मारूपी थाइजर की ऊर्जा दबे हुए गुस्से से जल उठी। हालांकि थाइजर के अपने नैतिक नियम उसे इन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से मना कर रहे थे, लेकिन धर्मा उसकी आत्मा में समाया हुआ था और अड़िग था। उसे अभी छोड़ दो, थाइजर ने आदेश दिया। सैनिक की आवाज धमकी भरी हो गई। हस्तक्षेप मत करो महान थाइजर, वरना क्या? थाइजर की आवाज गुस्से से गूंज उठी। सैनिक ने अपना हाथ उठाया
और एक मानसिक संदेश द्वारा यंत्र को सक्रिय किया, जिसने उस सैनिक को एक युद्ध कवच में लपेट दिया। ये कवच अंतरिक्ष की कठोरतम परिस्थितियों और महासागरों की गहराइयों का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए थे और लगभग अविनाशी थे। दूसरे सैनिक ने भी वही किया। दोनों अब सुसज्जित और शक्तिशाली हो गए थे। यहां से चले जाओ, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, एक सैनिक ने आदेश दिया। थाइजर पीछे हटना चाहता था, लेकिन धर्मा की आत्मा ने उसे जकड़े रखा था। स्थिति के बिगड़ने के कारण थाइजर ने आखिरकार गरजते हुए कहा, मूर्खों, तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो। सैनिकों ने थोड़े झिझक के बाद थाइजर पर अनेकों लेजर बीम चलाई। हमला उसकी ऊर्जा रूप पर बेअसर हो गया था, हालांकि ये अनियंत्रित लेजर बीम यहां वहां फैल गई थी। थाइजर ने धर्मा के नियंत्रण में घातक सटीकता के साथ पलटवार किया। शुद्ध ऊर्जा की किरणें उसके हाथों से निकलकर सैनिकों के कवच को भेद गई और उनकी जान ले ली थी। लेकिन इसके परिणाम भयावह थे। महिला सैनिकों के लापरवाह हमलों के बीच फंसकर जमीन पर निर्जीव पड़ी थी। थाइजर उस दृश्य को देखता रह गया। 3 लाशें, एक सुनसान बेजान भूमि और वह सन्नाटा जो किसी भी चीख से अधिक गूंज रहा था। तुमने मुझे क्या करने पर मजबूर कर दिया, सन ऑफ गॉड, थाइजर ने पीड़ा में गरजते हुए कहा। मैं ज्ञान का खोजी हूं, मृत्यु का अग्रदूत नहीं। मुझे अपनी आत्मा से मुक्त करो, थाइजर ने मांग की। उसकी आवाज क्रोध और हताशा से कांप रही थी। धर्मा की आत्मा झिझकी। वो बिना मेजबान के नहीं रह सकता था। धर्मा का अपना शरीर गहरे अंतरिक्ष में जनक 290 पर स्थित था, जो यहां से बहुत दूर था। धर्मा वापस अपने शरीर में लौटना नहीं चाहता था। वो X-141 पर ही रुकना चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसने इस ग्रह पर कदम रखा था। मजबूर होकर उसने खुद को गिरे हुए सैनिकों में से एक के शरीर में स्थानांतरित कर लिया, उसे फिर से जीवित कर दिया। परंतु उस सैनिक का शरीर थाइजर के प्रहार के कारण जीवन हेतु असक्षम हो चुका था। कृपया मेरी मदद करो, धर्मा ने अपने नए शरीर से याचना की। ये शरीर घायल था, उसका दिल चकनाचूर हो चुका था और बहुत सा खून बह चुका था। इच्छा ना होते हुए भी थाइजर ने अपनी ऊर्जा का उपयोग कर अन्य 2 शवों से जीवन शक्ति खींचते हुए धर्मा के द्वारा धारित सैनिक के शरीर को ठीक कर दिया था। धर्मा अब खड़ा हुआ, पूर्ण रूप से स्वस्थ, और उसने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा, धन्यवाद महान थाइजर। थाइजर की आवाज ठंडी थी। तुम छलिया और दुष्ट हो। तुमने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए मेरी शक्तियों को विकृत कर दिया। धर्मा ने मौन रहना ही उचित समझा, जबकि थाइजर बोलता रहा, मैंने इस शरीर को इसलिए ठीक किया ताकि तुम यहां फंसे रहो। अलविदा धर्मा, यही तुम्हारी यात्रा का अंत है। धर्मा कुछ कह पाता, उससे पहले थाइजर एक प्रकाश की किरण में बदल गया और ब्रह्मांड में विलीन हो गया, पीछे छोड़ते हुए एक उजाड़ बेजान भूमि, निर्जीव शरीर और एक पश्चाताप से भरी आत्मा, जो अब एक नश्वर शरीर में बंधी थी। वीवो और डायस अजय सेना की एक टुकड़ी के साथ X-141 ग्रह की ओर प्रस्थान कर चुके थे। अभी तक वीवो ने नोकोविद को इस मिशन की जानकारी नहीं दी थी और डाइस भी ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उनके कब्जे में रखे गए आगामी देव और गुनिका सच बोल रहे थे या नहीं। आगामी देव और गुनिका को डाइस ने अपनी कैद में रखा था और उन्हें इस विशाल अंतरिक्ष यान में सेवा का कार्य सौंपा गया था। दोनों की हालत काफी खराब थी, लेकिन वे धर्मा द्वारा वीवो और डाइस को मिलने वाली सजा देखने की आशा में सब सहन कर रहे थे। गुनिका को शारीरिक यातनाओं के बाद अब डायस ने अपनी सेविका बना लिया था।
यान में डायस और वीवो के साथ कुल 25 अजय सैनिक थे, जो एक भव्य और सुसज्जित एचटीएम निफ्टी अंतरिक्ष यान में सवार होकर X-141 की ओर बढ़ रहे थे। अनुमान था कि वे 15 दिनों में वहां पहुंच जाएंगे। ये 15 दिन आगामी देव और गुनिका के लिए किसी यातना से कम नहीं थे। वे जीवित तो थे, लेकिन उनका जीवन अभिशाप बन चुका था। उन्हें बार बार अपने सुंदर शहर के विनाश और गुनिका पर हुए अत्याचारों की स्मृतियां सताती थी। इसके बावजूद उनके मन में धर्मा के प्रति अड़िग विश्वास था। वे जानते थे कि धर्मा, जिसे वो सन ऑफ गॉड मानते थे, इन क्रूर पापियों को उनके कर्मों की सजा जरूर देगा। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और अब वे X-141 के निकट पहुंच चुके थे। तभी उनकी स्पेसशिप को एक मानसिक संदेश प्राप्त हुआ। कोई थाइजर हमसे संपर्क करना चाहता है। यान के कृत्रिम मस्तिष्क ने डाइस को सूचित किया। थाइजर? डाइस ने सोच में डूबते हुए कहा, उसे हमारे यान में आने की अनुमति दो। कुछ ही क्षणों में एक नीली आभा ने यान के भीतर आकार लिया। वह थाइजर अपने पूर्ण नील स्वरूप में एक मानव जैसी आकृति में प्रकट हुआ। डायस और वीवो उस दृश्य से विस्मित रह गए। महान थाइजर, मैं डायस हूं, जौर साम्राज्य का रक्षा मंत्री। आप इस समय अजय सेना के फ्लीट 201 के वॉर स्पेसशिप में हैं। बताएं, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? डायस ने आदरपूर्वक कहा। थाइजर एक ज्ञान पिपासु प्राणी थे और हर कोई स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान करता था। यहां तक कि आगामी देव और गुनिका भी विस्मय में थे, क्योंकि ये पहली बार था जब वे किसी थाइजर को इतने करीब से देख रहे थे। मुझे प्लेनेट जॉन जाना है। क्या आप मुझे वहां छोड़ सकते हैं? थाइजर ने विनम्रता से कहा। बिल्कुल महान थाइजर, लेकिन हमें पहले X-141 पर एक आतंकवादी को पकड़ना है। उसके बाद हम आपको प्लेनेट जॉन छोड़ देंगे, डायस ने उत्तर दिया। आतंकवादी? कौन? वो धर्मा, सन ऑफ गॉड? थाइजर ने अचानक पूछा। ये सुनकर आगामी देव और गुनिका हतप्रद रह गए। थाइजर को धर्मा के बारे में कैसे पता था? हाँ, वही दुष्ट जो स्वयं को सन ऑफ गॉड कहता है, डायस ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। थाइजर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे वो 3 लाशें याद आ गई। हाँ, वो दुष्ट है और उसने मुझसे वो शक्ति सीख ली है जो उसे अत्यंत खतरनाक बना देती है, थाइजर ने गंभीरता से कहा। कौन सी शक्ति? डायस ने बेचैनी से पूछा। आत्मा के माइग्रेशन की शक्ति। धर्मा के शरीर में 2 आत्माएं हैं और मैंने अनजाने में उसे वो विद्या सिखा दी जिससे वे अपनी आत्मा को किसी भी सजीव या निर्जीव शरीर में स्थानांतरित कर सकता है। डायस, वीवो, आगामी देव और गुनिका सभी ये सुनकर हतप्रद रह गए। हालांकि आगामी देव और गुनिका को धर्मा की शक्तियों का आभास था, लेकिन धर्मा की आत्मा की ट्रांसफर की शक्ति उनके लिए भी नई और चौंकाने वाली जानकारी थी। क्या ये सच है महान थाइजर? कृपया विस्तार से बताइए, डायस ने घबराहट भरे स्वर में कहा। थाइजर थोड़ी देर सोचता रहा। वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे डायस को क्या बताना चाहिए। धर्मा के प्रति उसके मन में गहरा आक्रोश था। धर्मा ने उसे उस पाप में धकेल दिया था जो थाइजर के लिए अकल्पनीय था। उसने धीरे धीरे कहा, धर्मा ने मुझसे आत्मा को स्थानांतरित करने की विद्या सीखी है। वह किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है और धर्मा ही इस ब्रह्मांड में एकमात्र प्राणी है जो अ, जो जो क्या महान थाइजर? डायस ने अधीरता से पूछा। जो थाइजर को भी समाप्त कर सकता है। ये सुनकर डायस के चेहरे का रंग उड़ गया।
वो अपने ही ख्यालों में खो गया था। थाइजर को अजय और अमर माना जाता था। कहा जाता है कि थाइजर शुद्ध ऊर्जा के रूप है, जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता था। धर्मा के पास ये शक्ति कहां से आई? थाइजर का अंत केवल इस ब्रह्मांड के अंत के साथ होना था। ऐसे प्राणी जिन्हें मारने की शक्ति किसी के पास नहीं होनी चाहिए, उसे समाप्त करने की क्षमता रखने वाला ये धर्मा कौन हो सकता था? क्या ये धर्मा किसी और की चाल थी? शायद मर्कल की? और धर्मा के पास ये अभूतपूर्व शक्ति कहां से आई थी? वो धर्मा जो इरिट्रिया में बिना किसी को भनक दिए प्रवेश कर सकता था, जनक 290 को चुरा सकता था और कॉव्स जैसे महान एजेंसी को मूर्ख बनाकर आसानी से बच निकल सकता था। आखिर वो कौन था और कहां से आया था? डायस ने वीवो की ओर देखा। वीवो को थाइजर की बातें कल्पनाओं से अधिक कुछ नहीं लग रही थी। उसे यकीन था कि धर्मा के पास इतनी शक्तियां नहीं हो सकती थी। जरूर ये धर्मा का कोई नया मानसिक खेल था। वीवो पहले भी धर्मा के माइंड गेम का शिकार हो चुकी थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वो दोबारा नहीं फंसेगी। दूसरी ओर आगामी देव और गुनिका के चेहरों पर आशा की नई चमक थी। उनकी बाँछें खिल उठी थी। धर्मा उनका उद्धार करता, उनकी नजरों में इस क्रूर नोकोविच शासन को समाप्त करने की अंतिम उम्मीद था। धर्मा वाकई सन ऑफ गॉड था और उसके पास धीरे धीरे वे सारी शक्ति आ रही थी जो उसे अपने मिशन में सफल बनाएगी। कहानी अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। यदि आप सच कह रहे हैं मानथाइजर, तो हमें सुप्रीम कमांडर के पास जाना चाहिए और उन्हें ये सब बताना चाहिए, डायस ने चिंता भरे स्वर में कहा। मैं सिर्फ इन सब झंझटों से मुक्ति चाहता हूं। कृपया मुझे प्लेनेट जॉन पर छोड़ दीजिए, थाइजर ने निराशा भरे स्वर में कहा। मैं आपको प्लेनेट जॉन तक छोड़ दूंगा, लेकिन कृपया आप मेरे साथ सुप्रीम कमांडर के पास चलिए। ये बेहद जरूरी है। थाइजर कुछ क्षणों के लिए गहरे विचार में डूब गया। नोकोविद फ्रान गैलेक्सी का सबसे बुद्धिमान प्राणी था। उसने क्विड जैसे घातक हथियार का निर्माण किया था, जो अब तक किसी थाइजर ने भी नहीं बनाया था। अगर इस ब्रह्मांड में कोई धर्मा को सजा दे सकता था, तो वह केवल नोकोविद ही था। शायद भाग्य ने थाइजर को नोकोविद के माध्यम से अपने अपमान और क्षति का प्रतिशोध लेने का अवसर दिया था। थाइजर ने कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद कहा, ठीक है डायस, लेकिन वादा कीजिए कि सुप्रीम कमांडर से मिलने के बाद आप मुझे प्लेनेट जॉन पर छोड़ देंगे। बिल्कुल महान थाइजर, सुप्रीम कमांडर से मिलकर जैसा वह निर्देश देंगे हम वैसा ही करेंगे, डायस ने भरोसे से कहा। वीवो इस स्थिति से बिल्कुल असहज महसूस कर रही थी। वह तो धर्मा को पकड़ने के लिए X-141 ग्रह पर आई थी। इतना करीब आकर वापस लौटने का विचार उसे कतई स्वीकार नहीं था। मैं X-141 जाऊंगी। अगर आप लोगों को वापस लौटना है तो जाइए, उसने दृढ़ता से कहा। तुम मूर्ख हो क्या वीवो? क्या तुमने अभी नहीं सुना कि महान थाइजर ने क्या कहा? धर्मा अब किसी असाधारण शक्ति का स्वामी बन चुका है, डायस ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। सर, प्लीज मुझे प्लेनेट X-141 जाने की अनुमति दें, वीवो ने आग्रह किया। डायस कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। अंततः उसने कहा, ठीक है वीवो, हम तुम्हें X-141 के सैटेलाइट स्टेशन पर उतार देंगे और फिर तुरंत सुप्रीम कमांडर से मिलने के लिए रवाना हो जाएंगे। डायस को किसी अनहोनी का पूर्वाभास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार नोकोविद को अपनी बराबरी का कोई विरोधी मिल गया हो। उसने वीवो को X-141 के सैटेलाइट स्टेशन पर छोड़ा और अपनी फ्लीट 201 को वापस
इरिट्रिया की ओर मोड़ लिया। आगामी देव और गुनिका धर्मा से मिलने के लिए व्याकुल थे, लेकिन उनका इंतजार अब और लंबा होने वाला था। दूसरी ओर थाइजर नुकोविच से मिलने को उत्सुक था। उसे पूरा विश्वास था कि इस गैलेक्सी में यदि कोई धर्मा जैसी घातक शक्ति को चुनौती दे सकता है तो वह केवल नुकोविच ही था। उधर वीवो के भीतर क्रोध और बेचैनी की ज्वालाएं भड़क रही थी। उसे धर्मा की अद्भुत शक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और यही अज्ञानता उसकी दृढ़ता को और तीव्र बना रही थी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर कदम इस कहानी को रक्त रंजित अंत की ओर धकेलने वाला था।